तो बच्चों इस वाली वीडियो में हम करेंगे ट्रायंगल का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन, और ये सबसे लॉन्ग क्वेश्चन भी है, और इसकी हेल्प से आप जो है अगर इस क्वेश्चन को समझ गए तो छोटे मोटे तो आप सारे कर लोगे। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखिए इसको कैसे करना है। तो ये सबसे टफ क्वेश्चन है ट्रायंगल चैप्टर का। साइड्स ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, तो एक कोई ए बी सी ट्रायंगल है तो उसे ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा ए बी सी ट्रायंगल। तो उसकी कह रहे हैं कि साइड ए बी साइड, ए सी साइड एंड ए डी साइड, ए डी मीडियन ए डी। अच्छा, एक मीडियन भी है तो यहाँ पर एक मीडियन ड्रॉ कर लेते हैं। और आप जानते हो मीडियन क्या होती है। मीडियन जिस साइड पे हम डालते हैं, जैसे इस वाली साइड पे हमने ये मीडियन ए डी ड्रॉ करी है तो ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी, यानी ये वाली बी डी लेंथ डी सी लेंथ के इक्वल होगी, ये हम जानते हैं पहले से। और यहाँ पर बोला जा रहा है फिर इसके बाद आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड पी क्यू एंड पी आर एंड मीडियन पी एम ऑफ अनदर ट्राइंगल पी क्यू आर। तो यहाँ पर कोई एक और ट्राइंगल रहा होगा पी क्यू आर। ठीक है, वो तीनों साइड जो हैं और इनका जो एक मीडियन है, इसका भी एक मीडियन होगा पी एम, ये दे रखा है पी एम। ठीक है, तो ये पी एम मीडियम, तो ये भी इक्वल लेंथ के होंगे। यहाँ से हमें पहले ही पता चल गया कि जो मीडियन होती है वो साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। और वो हमसे कह रहे हैं कि शो दैट दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ये किसका सिग्नेचर है, ये सिमिलैरिटी का सिग्नेचर है। आप जानते हो ये सिमिलैरिटी का सिंबल है ये। तो इन दोनों ट्राइंगल को हमें सिमिलर प्रूफ करना है। अब उसको प्रूफ करने से पहले एक छोटी सी चीज़ समझ लेते हैं यहाँ पर कि हम सिमिलैरिटी को प्रूफ कैसे करते हैं। तो हमारे पास तीन तरीके हैं सिमिलैरिटी प्रूफ करने के। या तो हम एंगल से सिमिलैरिटी प्रूफ कर सकते हैं, या फिर हम साइड एंगल साइड से प्रूफ कर सकते हैं, या फिर हम जो है साइड से प्रूफ कर सकते हैं। तो अब इन तीन तरीकों में से कौन सा तरीका हम यूज़ करने वाले हैं, ये हमें क्वेश्चन में जो गिवन वैल्यू है उसको देख के पता चल जाता है। तो अब इसमें गिवन क्या है, तो पहले गिवन लिख देते हैं। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं जो गिवन चीज़ है हमें। तो यहाँ पर गिवन है कि तीनों साइड एक दूसरे के प्रोपोर्शन में है, यानी कि ए बी के प्रोपोर्शन में है पी क्यू। ठीक है, देखो ए बी है ना, तो इसका पहला क्या लेंगे हम पी क्यू, और जो ए सी होगा वो पी आर के। ठीक है, तो ए सी जो है वो पी आर के प्रोपोर्शन में है, ए सी पी आर के प्रोपोर्शन में है, और जो मीडियन है ए डी वो है पी एम के प्रोपोर्शन में। तो ये चीज़ हमें गिवन है यहाँ पर। ठीक है, गिवन में हमने लिख दी। तो अब जरा देखो, दो साइड तो ऑलरेडी प्रोपोर्शन में, एक ये इसके प्रोपोर्शन में, एक ये इसके प्रोपोर्शन में। अगर किसी तरह बी सी और क्यू आर भी प्रोपोर्शन में आ जाए तो साइड से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हो सकते हैं। लेकिन इन दोनों के प्रोपोर्शन में आने के लिए हमें यहाँ पर कोई भी जो है इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है कि हम इसको किस तरीके से बराबर दिखाएं बी सी और क्यू आर को। ठीक है, तो साइड से तो ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, एंगल के लिए हमें एंगल गिवन ही नहीं है कोई, तो एंगल से भी नहीं कर सकते। अब दो साइड प्रोपोर्शन में है, ये वाली साइड इसके प्रोपोर्शन में है और ये वाली साइड इसके प्रोपोर्शन में है। तो किसी तरह अगर ये वाला एंगल इसके इक्वल आ जाए तो ऐसे हम प्रूव कर सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल कौन से हैं, ये सिमिलर है। ठीक है, तो आइए उसके लिए हमें थोड़ा बहुत इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन कैसे करना है वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो आइए, तो सबसे पहले हम गिवन के बाद लिखते हैं टू प्रूव। हमें क्या चीज़ प्रूव करनी है इस क्वेश्चन में। तो प्रूव करनी है हमें ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, चलिए अब लिखते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हमें क्या लिखना है कि हम क्या करते हैं ना, इस ए डी लाइन को थोड़ा सा प्रोड्यूस करते हैं। कितना प्रोड्यूस करते हैं, इस ए डी लेंथ के जितना ही प्रोड्यूस करते हैं। जितनी ये ए डी लेंथ है इसी के बराबर हमने इस लाइन को प्रोड्यूस करा। कहाँ तक, कोई भी नाम दे दो, डी एन, एन तक इसको जो है प्रोड्यूस किया, और फिर एन से सी को कनेक्ट कर दिया। ये दो काम हमने इसमें किए। सेम चीज़ इस वाले में भी करेंगे, जो इसमें करिए वही चीज़ हम इस वाले में भी करेंगे। चलिए, तो हमने पी एम को थोड़ा प्रोड्यूस किया। कहाँ तक प्रोड्यूस किया कि जितनी ये लेंथ है उतनी ही ये लेंथ है। ठीक है, इतना प्रोड्यूस किया हमने और इसको इससे ज्वाइन कर दिया। तो एम, इसको कोई और पॉइंट दे देते हैं, पी तो ऑलरेडी है, इसको दे देते हैं एम एस, एस पॉइंट दे देते हैं। चलो ठीक है, तो क्या करा हमने कंस्ट्रक्शन में, बस ए डी जितनी लेंथ थी उतनी ही लेंथ यहाँ ड्रॉ करी और इस पॉइंट को इससे कनेक्ट कर दिया। सेम इससे इसको प्रोड्यूस किया और यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिया। तो दोनों ही ट्राइंगल में सेम चीज़ करिए। जो चीज़ करिए वो कंस्ट्रक्शन में हम लिख देंगे। क्या लिखेंगे कि वी प्रोड्यूस ए डी एंड पी एम, दोनों ट्राइंगल के लिए एक साथ लिख देते हैं। वी प्रोड्यूस ए डी एंड पी एम टू डी एन एंड एम एस रिस्पेक्टिवली इन ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, एंड देन जॉइन एन सी एंड एस आर। ठीक है, तो जो चीज़ हमने करी वो हमने कंस्ट्रक्शन में लिख दी कि वी प्रोड्यूस ए डी एंड पी एम टू डी एन एंड एम एस
रिस्पेक्टिवली इन ट्राइंगल ABC एंड PQR एंड देन जॉइन NC एंड SR। NC को N से C को जोड़ा और S से R को जोड़ दिया। ठीक है, तो ये हमारा 3 चीज़ें तो आपको कोई भी चीज़ प्रूफ करने के लिए लिखनी है। किसी किसी में कंस्ट्रक्शन की रिक्वायर नहीं होती तो वहाँ नहीं लिखते हैं। तो गिवन प्रूफ कंस्ट्रक्शन हो गया। अब इसको लिखते हैं प्रूफ इसका कि कैसे हमें प्रूफ करना है। आइए प्रूफ लिखते हैं। ठीक है, तो अब हमें 2 चीज़ें तो ऑलरेडी प्रूफ है, बस ये एंगल हमें प्रूफ करके दिखाने हैं। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा इसमें काम करना पड़ेगा। क्या काम करें, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। आपको दिख रहा होगा ABD और DNC, इन दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो कॉन्ग्रुएंट ये कैसे प्रूफ होंगे, तो देखो ये AD लेंथ और DN लेंथ तो हमने प्रोड्यूस करी है, तो ये लेंथ तो बराबर है आपस में। फिर ये BD और DC भी आपस में बराबर है क्योंकि मीडियन ने इनको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रखा है। और ये अपोजिट एंगल्स क्या है आपस में, ये भी इक्वल है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, है ना। जब 2 लाइन एक दूसरे को कट करती हैं तो अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे तो ऐसे ये दोनों ट्राइंगल क्या प्रूव हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। चलिए लिखते हैं इन ट्राइंगल। उससे क्या फ़ायदा होगा अभी देखना, ADB एंड ट्राइंगल NDC। ADB ले लिया और NDC ले लिया। दोनों ट्राइंगल में हम बता देते हैं कि AD जो है वो बराबर है DN के। क्यों है बराबर, बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, और सिमिलरली BD जो है वो बराबर है DC के। ये कैसे है, बाय मीडियन। ठीक है, और एंगल ADB बराबर है एंगल NDC के। तो अपोजिट एंगल्स, ठीक है, अपोजिट एंगल्स। तो बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ट्राइंगल ADB इक्वल्स टू सिमिलर टू ट्राइंगल, सॉरी सिमिलर नहीं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है ना हमने, तो कॉन्ग्रुएंट के लिए ये सिंबल यूज़ करेंगे, ADB एंड NDC आर कॉन्ग्रुएंट। अब जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो मुझे बताओ कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है ये दोनों एग्जैक्ट कॉपी हैं एक दूसरे की, तीनों एंगल आपस में बराबर है, तीनों साइड आपस में इनकी बराबर है। तो उससे हमें ये फायदा हो गया कि ये वाली जो साइड है वो इस वाली साइड के बराबर आ गई। तो अब मैं लिख सकता हूँ बाय CPCT, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, CPCT रूल। क्या चीज़ बराबर आ गई है, AB बराबर आ चुका है किसके, NC के। तो ये आ गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सिमिलरली आपको इस वाले ट्राइंगल के लिए भी करना है। ये दोनों ट्राइंगल हो गया, जैसे इसमें ये दोनों ट्राइंगल लिए तो ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे, ये वाली QM जो है MR के बराबर है, MS जो है वो MP के बराबर है बाय कंस्ट्रक्शन, और ये वाला एंगल इसके बराबर है। तो अब मैं इसको करके नहीं दिखा रहा हूँ, बिल्कुल सेम कॉपी करना है। तो यहाँ पर लिख देते हैं सिमिलरली इन ट्राइंगल PMQ एंड ट्राइंगल SMR, इन दोनों ट्राइंगल में हम सिमिलरली क्या लिख सकते हैं, दे बोथ आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, बोथ आर कॉन्ग्रुएंट, सो PQ जो है वो बराबर आ जाएगा SR के। तो इसमें ये वाली जो लेंथ होगी वो इसकी भी बराबर होगी। ठीक है, तो PQ SR के बराबर आ गया और यहाँ पर AB NC के बराबर आ गया। ठीक है, तो ये एक मेजर काम था जो हमें करना था, दोनों ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देना था। अब ये दोनों इक्वेशन को क्या कर देते हैं, यहाँ से डिवाइड कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड वाला लेफ्ट हैंड से डिवाइड हो जाएगा, राइट हैंड वाला राइट हैंड से। तो यहाँ लिख देते हैं डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2। 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा AB अपॉन PQ इज इक्वल टू NC अपॉन SR। तो यहाँ पर ये रिलेशन निकल के आ गया और यही चीज़ हमें चाहिए थी, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इसको 3 डाल देते हैं यहाँ पर। अब ज़रा गिवन वाली वैल्यू पे जाओ, ये हमारा गिवन था पूरा कि AB अपॉन PQ इसके बराबर है और इसके भी बराबर है, और हमने ये भी साबित कर दिया कि AB अपॉन PQ NC SR के बराबर है। तो यहाँ पर मैं एक और चीज़ ज्वाइन कर सकता हूँ कि ये जो AB अपॉन PQ है वो NC बाय SR के भी बराबर आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा ये मेन चीज़ थी। अब जो है हम इसको थोड़ा सा आगे करते हैं, तो मैं ये मिटा रहा हूँ, आप इसको नोट कर लेना और इसके आगे सॉल्व करते हैं हम। चलिए यहाँ तक हो गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आ गई कि अब ये चारों आपस में बराबर हो चुके हैं। ठीक है, अब देखो क्या करना है। अब हमें जो है ANC ये वाला ट्राइंगल और इस वाले में PSR ये दोनों ट्राइंगल लेने हैं। ठीक है, जो बड़े वाले ट्राइंगल दिख रहे हैं आपको, ठीक है, एक ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल, पूरा ये दोनों ट्राइंगल ले लेने हैं। अब इसको लेने से क्या होगा कि देखो इन ट्राइंगल, देखो इनको क्यों ले रहे हैं पहले ये समझ लो। यहाँ पर इनको इसलिए ले रहे हैं कि अगर ये दोनों ट्राइंगल को हम सिमिलर प्रूफ कर दें तो सिमिलर ट्राइंगल का क्या कॉन्सेप्ट होता है, उनके जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं। तो फिर उससे होगा ये कि जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे तो ये वाला एंगल जो होगा ना वो इसके बराबर आ जाएगा क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है।
तो अब हमारा ये वाला एंगल बराबर आ गया इसके, सिमिलरली ये वाला एंगल इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, कैसे आएगा वो अभी बताएंगे। तो इन ट्राइंगल कौन सा ले लो, ए एन सी एंड पी एस आर, ये दोनों ट्राइंगल ले लिया हमने। ठीक है, ए एन सी और पी एस आर। अब इसमें बराबर क्या है, तो भाई एक चीज़ तो दे ही रखी थी, कौन सी चीज़, कि ये वाली जो लेंथ है कहाँ गया, ए सी जो है वो पी आर, ए सी पी आर के बराबर कोरस्पॉन्ड है, इस प्रोपोर्शन में ए सी पी आर के। और ये हमने प्रूफ कर दिया एन सी एस आर के प्रोपोर्शन में है, तो देखो एन सी एस आर के प्रोपोर्शन में। ठीक है, और एक साइड और चाहिए, तो यहाँ पर देखो ए डी लेंथ है, तो ए डी जो है वो पी एम के प्रोपोर्शन में, ए डी अपॉन पी एम के प्रोपोर्शन में। ठीक है, तो साइड से ये क्या हो जाएगा, सिमिलर। लेकिन आप कहोगे सर ये तो आधी ही लेंथ है यहाँ तक, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ अगर मैं, तो ये पूरी लेंथ आ जाएगी, क्योंकि ये इसका डबल ही तो है। तो इस तरीके से हम प्रूफ कर सकते हैं। तो इन दो ट्राइंगल में हम ये चीज़ लिख देते हैं पहले तो, ए सी अपॉन पी आर बराबर ए डी अपॉन पी एम बराबर एन सी अपॉन एस आर। तो ये कैसे लिख दिया मैंने, गिवन था ये, गिवन। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक चीज़ कर रहा हूँ कि ए सी अपॉन पी आर तो ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दी मैंने ए डी, और यहाँ पे भी 2 से डिवाइड कर दिया। तो कर सकता हूँ मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, कट के वही आ जाएगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा इसमें। चेंजेस ऐसे होनी चाहिए कि प्रीवियस इक्वेशन इफेक्ट ना हो उससे। अब 2AD का मतलब क्या है, AD यहाँ से यहाँ तक है, AD को जस्ट मैं डबल कर दूँ तो वो DN यहाँ तक हो जाएगा, तो यानी कि मैं AD को लिख सकता हूँ AN। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा AC अपॉन PR बराबर AN। और सिमिलरली 2PM का मतलब क्या है भाई, PM यहाँ से यहाँ तक है और MS यहाँ से यहाँ तक है, तो डबल है इसका, तो पूरे ट्वाइस ऑफ PM को मैं लिख सकता हूँ PS। तो नीचे आ जाएगा PS बराबर NC अपॉन SR। तो देखा, जो चीज़ गिवन थी उसी से प्रूव हो गया ये। अब जरा इसको देखो, ये साइड इसके प्रोपोर्शन में, ये साइड इसके प्रोपोर्शन में, ये साइड इसके प्रोपोर्शन में। ठीक है, तो AC PR के प्रोपोर्शन में, NC SR के प्रोपोर्शन में, और AN PS के प्रोपोर्शन में। तो बाय साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर। ठीक है, तो बाय साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल कौन कौन से लिए थे हमने, ANC एंड सिमिलर टू ट्राइंगल PSR। अब जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो मुझे बताओ ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा ना, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो बाय CPST रूल, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल रूल, एंगल DAC जो है वो बराबर होगा MPR के। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी यहाँ पर, ये आ गई हमारा इक्वेशन नंबर कौन सी थी, 3rd थी ना, ये 4th आ गई। ठीक है, तो बस अब हमारा ये लगभग कंप्लीट हो चुका है, बहुत ही ईजी था। अब सिमिलैरिटी से ये प्रूव हो गया, यहाँ तक हो गया कि ये वाला एंगल इसके बराबर है। अब यही काम आपको इस वाले फेस के लिए करना है, जो काम हमने उस वाले फेस के लिए करा। यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से B से N को ज्वाइन करना पड़ेगा, और यहाँ पर Q से S को ज्वाइन करना पड़ेगा। फिर आप इन दो ट्राइंगल को क्या प्रूफ करोगे, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करोगे। सिमिलरली यहाँ पर इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करोगे, तो उससे ये वाली जो लेंथ है वो इसके बराबर आ जाएगी, और सिमिलरली ये वाली जो लेंथ है इसकी वो इसके बराबर आ जाएगी। ठीक है, फिर आप इन दोनों ट्राइंगल को लोगे, इधर वाले दो और इधर वाले दो, इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करोगे, तो वहाँ से ये वाला एंगल भी इसके बराबर आ जाएगा। तो अब मैं वो दोबारा से पूरी प्रोसेस नहीं करेंगे, अब हम लिख सकते हैं सिमिलरली। तो यहाँ पर लिख देते हैं सिमिलरली ट्राइंगल ABN is congruent to triangle PQS, सॉरी कॉन्ग्रुएंट नहीं, सिमिलर, PQS। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो भैया ये इसके बराबर है एंगल में। तो मैं लिख देता हूँ एंगल कौन सा है, ये वाला। इसको कैसे लिखें, तो D या ऐसे लिख लो DAB बराबर होगा किसके, MPQ के। ठीक है, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर कौन सी, 5। ठीक है, अब जरा इक्वेशन नंबर 5 और 4 को हम ऐड करते हैं, तो देखना ऐड करके हमें जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो हमारा आ जाएगा। तो देखो कैसे करें, तो बाय एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5 दोनों को ऐड कर दो, तो लेफ्ट वाला लेफ्ट से ऐड हो जाएगा, DAC प्लस एंगल DAB बराबर एंगल MPR प्लस एंगल MPQ। तो दोनों को ऐड करो जरा, DAC और DAB, यानी कि ये पूरे ट्रायंगल की बात, ये पूरे एंगल की बात हो रही है, यानी कि मैं मिला के इसको लिख सकता हूँ एंगल BAC। और जरा इसको पढ़ो MPR और MPQ,
पी आर और एम पी क्यू, इन दोनों एंगल की बात हो रही है, तो मिला के मैं इसको ऐड हो रहे हैं तो पूरा एंगल लिख सकता हूँ क्यू पी आर बराबर है क्यू पी आर के। तो देखो यही हमारा डिजायर्ड रिजल्ट था जो हमें चाहिए था कि किसी तरह ये एंगल इसके बराबर आ जाए। तो ये दोनों साइड तो दे ही रखी थी कॉरस्पॉन्डिंग है, तो उससे अब ये दोनों ट्राइंगल क्या हो सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो सकते हैं। तो अब जरा देखो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब जो चीज़ प्रूफ करनी थी ना वो वाले दो ट्राइंगल ले लेते हैं और इसको 6 डाल के छोड़ देते हैं। तो ज़रा देखो ए बी सी लेने थे ना, तो अब लिख लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर। तो दो चीज़ें तो पहले से गिवन थी कि ए बी पी क्यू के प्रोपोर्शन में है, ए बी पी क्यू के प्रोपोर्शन में है और ए सी पी आर के प्रोपोर्शन में है। तो ये चीज़ तो गिवन से लिख दी हमने, गिवन है। और ये हमने प्रूफ कर लिया है, एंगल बी ए सी बराबर है एंगल क्यू पी आर के। ये हमने फ्रॉम इक्वेशन 6 ऐसे लिख सकते हो या प्रूव अबव लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 6, क्योंकि मैंने इसे 6 नाम दे रखा है। तो बाय SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ठीक है, तो ये दोनों सिमिलर हो गए। तो यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी कि ABC जो है वो सिमिलर है PQR के। तो ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आधी चीज़ें तो हमने सिमिलर करके प्रूफ करके लिख दी हैं। तो ये डायग्राम बना के आना है आपको एग्जाम में, इसी तरीके से कंस्ट्रक्शन करनी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। और जो है ये इसकी पूरी प्रोसेस थी। तो आई होप आपको समझ में आई होगी, और अगर कोई डाउट रह गया है तो उसको पूछ लेना कमेंट करके, ठीक है। और अगर नए हो तो इसको सब्सक्राइब भी कर लेना, और अगर पसंद आया एक्सप्लेनेशन तो एक लाइक भी कर देना। और ऐसे ही हर चैप्टर का एक टॉप क्वेश्चन आपको मिल जाएगा चैनल पे, तो वहाँ जाके आप उसको भी तैयार कर सकते हो बोर्ड एग्जाम्स के लिए, क्योंकि नेक्स्ट पेपर मैथ्स का ही है। तो अभी मैं और भी क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, और फिर हम डेली जो है अभी आपके ये कुछ एग्जाम निपट जाए SST वगैरह के, तो उसके बाद हम प्रॉपर पूरा 80 मार्क्स का क्वेश्चन में लाइव में सॉल्व करके करेंगे प्रैक्टिस को, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।